Nandana was a fort built at strategic location on a hilly range on the eastern flanks of the Salt Range, district Jhelum in Punjab, Pakistan. Its ruins, including those of a town and an observatory, are present. It was ruled by Mahmud Ghazanvi. जी माय डियर व्यूवर्स, आज मैं अपने सामाइन के लिए बागांवाला से लेकर नंदना फोर्ट पे मैं खड़ा हूँ। आप मेरी बैग पे देख रहे हैं कि ये नंदना फोर्ट की बाकियात हैं। नंदना बेसिकली है क्या? संस्कृत में बेटे को नंदना कहते हैं। ये हिंदू शाही का दौर था जब जयपाल इस पूरे इलाके का हुक्मरान था और हिंदू राज था। इसका बेटा आनंद, जिसके नाम से उसने फिर उसकी याद में उसने ये नंदना फोर्ट की बुनियाद रखी। ये क्या वजह है कि इतनी हाइट पे, कुछ लोग कहते हैं ये 2500 फीट है। मुझे भी आने में कम से कम 1.5 आवर माय डियर व्यूअर्स लगे हैं मुझे। इट्स अ ग्रेट हाइकिंग। मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग हाइकिंग की है सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपको इस जगह पे जाके इस नंदना फोर्ट की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊं। बेसिकली फोर्ट, आपको याद होगा ज़माना कदीम में फोर्ट एक ऐसी इम्पोर्टेंट जगह होती है कि जब वो कैप्चर्ड हो जाए तो पूरे का पूरा एरिया जो है ना वो उसकी दस्तरस में आ जाता है। सारी वो पॉइंट थे कि जहाँ पे ये लोग अपने आप को सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ खड़े होके आपको बहुत सारा व्यू नज़र आएगा। इस साइड पे देखें तो नंबर ऑफ माइल्स अवे तक आपको पता चलेगा समवन कमिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो सिकंदर से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि सिकंदर भी यहां से गुजरा है। मैंने पोरस और सिकंदर की जो जंग का इससे पहले अपने वीडियो में एक जिक्र किया है। सिकंदर का बेस कैंप भी यही था। यहां से वो देख सकता था कि अगर कोई पोरस के लोग आते तो वो दूर से नजर आ जाते। तो ये पट्टी पूरी, ये चकवाल, ये कटास राज और ये नंदना, ये बागांवाला और ये जाता है जेलम, ये पूरा एरिया, यहाँ से अक्सर ट्रुप्स गुजरते थे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इतनी पीक पे बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि अपने आप को सेफ रखना, दुश्मन अगर कोई अटैक करने लगे तो उसकी मूवमेंट को दूर से ही ऑब्जर्व कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव था इतनी हाइट पे फोर्ट का। अच्छा, दूसरा जो बड़ा अहम मरला है जो मैं जिस पे आपको मैं लाना चाह रहा हूं, एक बच्चा जो उज़्बेकिस्तान के मुल्क में पैदा हो रहा है, ख्वारज़म, और ख्वारज़म की जगह पे एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पैदा होने से पहले उसके बाप की डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ ने उसको कैसे पाला। ये मैं अपने यंगस्टर्स को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता है मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है। जब उसकी माँ जंगलों से लकड़ियाँ काटने जाती तो ये बच्चा भी साथ साथ होता, वहाँ की जड़ी बूटियों को मुशाहिदा करता, उनको अपने साथ ले आता, आके छोटी छोटी बोतलों में रख लेता और उस पर सर्च करता रहता कौन बच्चा है वो। कौन जानता था ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा।
इवन कि उसकी माँ भी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे बड़े होके ऑफिसर बने, बहुत बड़े स्कॉलर बने, पायलट बने। लेकिन देखें उस माँ की थॉट कि जिसके आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसको गुर्बत का ये आलम था कि उसको वो पढ़ा भी प्रॉपर नहीं सकती थी। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, उस ज़मीन से वो बच्चा जिसका नाम मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान, जिसको दुनिया अल बैरूनी के नाम से जानती है, वो इस ज़मीन पे आया जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ आके उसने अपनी एक लैब सेट की, लेबॉर्ट्री सेट की। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि जब महमूद गज़नवी ने यहाँ पे अटैक किया और हिंदू राज ख़त्म किया, तो अल बैरूनी को, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि महमूद के साथ, गज़नवी के साथ इसके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं थे। अल बैरूनी की एक पूरी हिस्ट्री है। जब उसने इसको पूछा कि अल बैरूनी को कि आपकी कितनी उम्र है, उसने कहा अभी मेरी, चूंकि वो मैथमेटिशियन था, वो एस्ट्रोनॉमिस्ट था, केमिस्ट था, एक वक्त में नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर उसको ग्रिप थी माय डियर व्यूअर्स। तो जब महमूद ने उसको पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा अभी मेरी उम्र, कैलकुलेशन करके बताई कि मेरी अभी 20 साल एज है। उसने अपने राया को हुक्म दिया कि इसको ऊपर हाइट को स्पेसिफिक जगह थी, इसको उस खुदाई में फेंक दिया जाए ताकि ये मर जाए और मैं ये बताऊं कि इसने कहा कि मैं 20 साल जिंदा रहूंगा। तो माय डियर व्यूअर्स, मुझे हिस्ट्री पढ़ के एक अजीब मेरे अंदर एक इनकलाब आया कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अल बैरूनी को हल्की से जख्म आए लेकिन वो जिंदा रहा। उसके बाद महमूद गज़नवी उसका इतना फ़ैन हुआ कि उसने उसको कहा कि तुम जो चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, जो करना चाहते हो। लैब डिज़ाइन की उसने उसके लिए, वो लैब फिर वहाँ भी डिज़ाइन की, गज़नवी में, उसमें ख्वारज़ी में भी। फिर महमूद गज़नवी उसको अपने यहाँ साथ ले आया। यहाँ उसने, माय डियर व्यूअर्स, ये 1000 साल पहले की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। ये तकरीबन अल बैरूनी 973 में ये पैदा हुआ है और इसने तकरीबन यहाँ पे इतना अरसा 973 से लेकर 1048 तक, 1048 तक ये ज़िंदा रहा। लेकिन कुल इसने, अल बैरूनी ने 75 ईयर्स एज पाई और 190 से ज़्यादा इसने कुतब लिखी। इसकी कुतब में अल जवाहर, पत्थरों का ये बहुत एक्सपर्ट था, पत्थरों की ये नॉलेज इसके पास बहुत था। अल हिंद, जो कि इसकी मशहूर किताब है, जो इसने इंडिया में बैठ के, कुछ लोग कहते हैं यहाँ बैठ के लिखी, लेकिन आपको पता है इंडिया के लोग, बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसमें क्या खसूसियत थी अल बैरूनी में कि ये इंडिया में बैठा और काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहा। अल हिंद लिखी, हिंदुओं का कल्चर लिखा इसने, तो वो हिंदू लोग इसके फ़ैन हो गए। तो यहाँ पे उसने लैब सेट की जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मैं इसलिए आपके लिए, माय डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको बताऊँ कि अल बैरूनी जो एक मुस्लिम साइंटिस्ट, दुनिया अभी उसको जानती है। अभी पिछले दिनों मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी है कि USA, अमेरिका जैसे मुल्क ने 1971 में मून के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट था ये, यहाँ पे बैठ के माय डियर व्यूअर्स उसने क्या किया, अपनी स्टिक से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी वो मैथमेटिकल जो अल्लाह ताला ने उसको एबिलिटीज़ दी थी, उस बेस पे उसने ज़मीन का सर्कमफ्रेंस फाइंड किया। ये सेंट्रल पॉइंट, आज जो जदीद टेक्नोलॉजी ने कैलकुलेशन की है उसमें वेरी फ्यू मीटर का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये उसकी दूर अंदेशी, उसकी कैलकुलेशंस और ये उसका विजन था। और फिर यूरोप ने क्या किया, उसकी जो तहकीक थी उसको आगे लेके गए। दुनिया ने फिर अल बैरूनी को बोएली सीना जैसे भी लोग मिले, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। बोएली सीना की हिस्ट्री भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। तो आज चूँकि मेरा ज़्यादा फोकस
नंदना फोर्ट है, अल बिरूनी है। मेरे यंगस्टर जो अक्सर मायूस रहते हैं, वो समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम एजुकेशन नहीं ले सके। उनके लिए अल बिरूनी एक बेहतरीन एक आइडियल है कि ख्वारज़म से उठने वाला एक बच्चा, दुनिया उसकी मुतक़िद हुई, दुनिया में उसने सिक्का मनवाया। किस बेस पे मनवाया? अपनी कमिटमेंट की बेस पे। कुरान में भी जगह जगह कहा गया है कि ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, ये दुनिया को एक्सप्लोर करें। देखें, आज से देखें 1000 साल पहले यहाँ पे क्या होगा। अगर वो यहाँ शख्स, मुझे कुछ हिस्ट्री से पता चला है कि 20 से 24 साल तक उसने यहाँ गुजारे हैं और हमारे लिए एक नई थॉट छोड़ के गए हैं। हमने क्या उनके नक्शे कदम पर चले हैं? हमारे यंगस्टर्स ने उसको उस रिसर्च को आगे कितना लेके गए हैं? यूरोप वाले अब्रॉड में जितनी रिसर्च हो रही है, इसी को वो उन्होंने एक्सटेंड किया। हमारे बुज़ुर्ग किस साइड पे लग गए? हम ताजमहल बनाना शुरू हो गए, हम मकबरे बनाना शुरू हो गए और यूरोप वाले यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू हो गए। वो हम अपनी ट्रैक से डी ट्रैक हो गए और उन्होंने अपना ट्रैक एजुकेशन ले लिया। Dear viewers, I am sitting at a place where Al-Biruni performed a number of practicals. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं इस जगह पे बैठ के अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए अल-बिरूनी के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उसको बड़ी रहमत करे। यहाँ पे उसने ज़िंदगी के नंबर ऑफ ईयर्स गुजारे और हमारे लिए क्या क्या उसने रिसर्च की, क्या क्या डिस्कवरीज की। सबसे बड़ी बात, इट्स अ सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेंटर ऑफ द अर्थ जो है ना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। एक शख्स जो अपनी इस माउंटेन्स के दरमियान बैठ के अपनी स्टिक से और अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, लोग समझते उसने रस्से से भी किया, फलां किया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये उसकी मैथमेटिकल माइंड था उसका, जिसने इस जगह पे बैठ के, ये लेबॉर्ट्री है अल-बिरूनी जो बैठ के रिसर्च की, हमारे यंगस्टर्स के लिए एक पैगाम छोड़ के गया है। क्या पैगाम छोड़ के गया? रिसर्च माइंड, रिसर्च माइंड। आप रिसर्च की तरफ जाएं, दोबारा खाली डिग्रीज लेके अपने खास नौकरी करनी है, डिग्री लेनी है। इट्स अ पार्ट, यू जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। देखें कि आपके कैसी कैसी हिस्ट्री में लोग आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी कोशिश जो मैं आपके लिए इतनी हाइकिंग करके हैं, मुझे कम से कम 1.5 आवर्स से ज़्यादा 2 आवर्स के करीब यहाँ पे आने में लगे, सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ जाके अल-बिरूनी के मतलब बताऊँ अपने यंगस्टर्स को कि अल-बिरूनी के नक्शे कदम पे चलें। नक्शे कदम से मुराद है उसकी रिसर्च को आगे लेके चलें। देखें, यूरोप ने इन्हीं की रिसर्च को आगे लेके चले हैं और दुनिया पे कैप्चर, दुनिया पे उनकी हुकूमत है, सारी दुनिया पे हुकूमत करना चाह रहे हैं, जैसे अलेक्जेंडर निकला था। तो क्या हमारे यंगस्टर्स, हमारे पाकिस्तानी जब दुनिया में जाते हैं तो बहुत काम करते हैं, लेकिन मैं अपनी स्टेट से भी यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यंगस्टर्स का ख्याल रखें, यंगस्टर्स को चांसेस दें। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन खाली आके नारे लगा लेना, आके स्पीच कर लेना, अच्छे वर्ड मीडिया पे डाल देना, इट्स नॉट एनफ। मीन कि प्रैक्टिकली मैंने एक शख्स यहाँ पे लोकल बंदे से मिला हूँ, उसने कहा कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, बस आए थे चले गए। तो मैं, आप जो भी सोर्स रखते हैं लोग, ये मेरी अहकाम बाला तक ये बात पहुँचाएं कि यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोग या हमारे यंगस्टर्स के लिए कुछ ऐसे काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, ताकि वो आपको रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बैठ के जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो पूरी दुनिया सुनेगी, इंशाल्लाह सुनेगी। और हमारे यंगस्टर्स, मायूस नहीं होना माय डियर यंगस्टर्स, दुनिया आपके लिए है। एक्सप्लोर करें उसको, तहकीक करें, आगे निकलें, इल्म हासिल करें, इल्म की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर करें, मायूसियां खत्म करें। कोई मायूसी नहीं है, मायूसी गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला की जमीन में रहें और उसके बताए हुए तरीकों पे जिंदगी गुजारें। थैंक यू।